नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज का बाजार कैसा रहने वाला है, कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे। गोल्ड और सिल्वर में एक बार फिर से बड़ी तेजी आ गई है। ये तेजी कितनी टिकाऊ है और इस तेजी पर आपके लिए क्या मौके हैं, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं आज कुणाल शाह निर्मल बैंक के, हमारे साथ सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के और वंदना भारती हैं एसएमसी कॉर्पोरेट की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत आज गोल्ड के साथ होगी, क्योंकि 45,000 के ऊपर बहुत लंबे समय के बाद, 45,200 के ऊपर बहुत लंबे समय के बाद गोल्ड का प्राइस आया है। 400 रुपए से ज्यादा की तेजी इस वक्त गोल्ड में दिख रही है, यानी 400 रुपए तक गोल्ड महंगा हो गया है आज में। चांदी 1,000 रुपए तक महंगी हुई है, 68,000 रुपए के ऊपर भाव निकल गया है। अब तेजी क्यों आई है, ये फटाफट आपको बता दें। तेजी इसलिए आई है कि अमेरिकी फेडरल बैंक फेड ने यह कहा है कि 2023 तक ब्याज दरें 0% के आसपास ही रखेंगे। फेड के इस बयान के बाद गोल्ड में लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया, गोल्ड में निवेश बढ़ गया और उसका इंपैक्ट हम प्राइस पर साफ तौर पर देख रहे हैं। फेड ने यह भी कहा है कि इकोनॉमी को सपोर्ट देने वाले कदमों से अभी पीछे नहीं हटेंगे। मतलब ये कि जो आर्थिक राहत दी जा रही है जो अलग अलग तरीकों से, वो अभी कंटिन्यू रहेगी। और 2021 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 4.2% से बढ़ाकर 6.5% किया है। और कोरोना के बाद इकोनॉमी में तेज रफ्तार से रिकवरी की उम्मीद जताई है, लेकिन जब ये रिकवरी आएगी तब इसका नेगेटिव इंपैक्ट हम गोल्ड पर देखेंगे आगे। लेकिन अभी के जो हालात है इसको देखते हुए एक सपोर्टिव बयान ये आया है कि 2023 तक ब्याज दरें में कोई बदलाव शायद ना हो, 0% के आसपास ही हो। अब मेरा पहला सवाल कुणाल जी, पहले तो ये है मेरा सवाल आपसे ये कि 45,200 के ऊपर निकल गया है फेड के ऐलान के बाद गोल्ड। फेड के जो ऐलान है इसका और कितना इंपैक्ट प्राइस पर दिख सकता है, मतलब ये कि और दाम कितने बढ़ सकते हैं? ये ऊपर ही लग रहा है। एकदम सिंपल रीजन है। जैसे आप देखेंगे जो भी रीजन मैंने लास्ट टाइम भी इवनिंग में आपने जब शो रखा था, जब 43,000 आ जाएगा ऐसा सब बातें चल रही थी, तभी एक ही चीज आपसे शेयर किया था कि और जो भी हमारे निवेशक है उनको भी मैंने एक ही चीज बोला था कि गोल्ड के जो तेजी के रीजन है, जैसे सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट एक्सपांड हो रही है, जैसे यूएस की फिस्कल डेफिसिट बढ़ रही है, जैसे पूरे वर्ल्ड वाइड मॉनेटरी डिबेसमेंट हो रहा है, ये जो मेन रीजन है सेंट्रल बैंक आगे जाके गोल्ड में रिजर्व बढ़ाएगी। तो ये सभी रीजन एग्जिस्ट करते थे जब गोल्ड में मंदी आई तब भी और आज भी। सो ओवरऑल अभी गोल्ड का रुझान तेजी का ही रहने वाला है। और जो हमने देख लिए 44,000 के प्राइजेस, वो मुझे नहीं लगता अभी बहुत जल्दी से आएंगे और धीरे धीरे प्राइजेस बढ़ते जाएंगे। 45,700, 46,000 ऐसे लेवल्स आपको आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 46,000 तक भी अगले कुछ दिनों में गोल्ड का भाव जा सकता है। अब सुनील कटके जी, संक्षेप में आप बताएं, फंडामेंटल की बात हो गई है। अब आप ये बता दें सर कि आज 45,250 के आसपास का जो भाव हम गोल्ड का देख रहे हैं इस वक्त 45,256 ये गोल्ड का प्राइस है। इस भाव पर एग्जैक्टली इसी भाव पर गोल्ड में क्या ट्रेड लेना चाहिए? जी नमस्कार मृत्युंजय जी, मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स 91.5 पे है, तो जो सॉफ्टनेस है डॉलर इंडेक्स का उसका सपोर्ट गोल्ड को मिल सकता है। तो करंट भाव पे मुझे लगता है 45,200-250 का रेंज जो हाजिर भाव है वहां पे बाई किया जा सकता है। 45,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए मुझे लगता है कि 45,550 का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है और तकरीबन शाम के सत्र में 45,800 तक का भी लेवल हमें गोल्ड में देखने को मिल सकता है। तो वंदना जी, क्या आप भी सहमत हैं क्या कुणाल से और सुनील कटके से? आपको भी लगता है कि आज गोल्ड खरीदना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, एक जो कह सकते हैं जो प्रीमियम था वो यहाँ से हटा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे यूएस ट्रेजरी में एक पॉज आया है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाइंग जो है कंटिन्यू रह सकती है। यहाँ पे सुनील जी से एग्री कर रही हूँ कि एक बार मुझे लग रहा है 45,550 से लेकर 45,700 तक की जो मूवमेंट है वो अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। और आज से कल के ट्रेडिंग सेशन में मुझे ये लग रहा है कि गोल्ड में ये जो प्राइस मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा और यहाँ पे कंटिन्यू अपसाइड में रहना चाहिए फिलहाल। तो तीनों जानकारों की एक ही राय है कि गोल्ड के दाम और यहां से बढ़ सकते हैं, मतलब गिरावट की संभावना बिल्कुल नहीं है। तीनों यही कह रहे हैं, तो आपके लिए बाइंग का मौका है। ये तो बात बिल्कुल साफ हो गई। अब कुणाल जी, मेरा दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये होगा जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अमेरिका में 2023 तक ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी
तो गोल्ड के दाम क्यों बढ़ेंगे, दोनों का क्या कोरिलेशन है, ये जरा आसान भाषा में लोगों को समझाएं कि ब्याज दरें नहीं बढ़ने से गोल्ड के दाम क्यों बढ़ेंगे, क्या संबंध है दोनों में सर, जरा बताएं। ब्याज दर कब बढ़ती है? जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब ग्रोथ बढ़ता है, बराबर है। अभी जब यूएस की सेंट्रल बैंक ऐसा खुला कह रही है कि हम लोग 2 साल तक ब्याज दर नहीं बढ़ाएंगे, उसका मतलब उनको लग रहा है कि इकोनॉमी पहले की तरह आने में बहुत ज्यादा टाइम है। तो अगर इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो गोल्ड में मंदी नहीं होनी चाहिए। सो यही रीजन है गोल्ड बाई करने का। नहीं, ये तो सर, ये तो ऑब्वियस है जो बात आपने बताई, लेकिन मैंने इस उम्मीद से आपसे ये सवाल पूछा है कुणाल जी, कि जो दर्शक मान लीजिए नए गोल्ड में आए हैं, नए गोल्ड में ट्रेड उन्होंने शुरू किया है, निवेश शुरू किया है, वो अगर जानना चाह रहे हैं कि क्या संबंध, क्या मान लीजिए ब्याज दरें ठीक है नहीं बढ़ी 2023 तक, तो क्या मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या गोल्ड में लोग पैसा लगाना शुरू कर देंगे, क्यों लगाना शुरू कर देंगे गोल्ड में पैसा? कि 120 बिलियन डॉलर हर मंथ अमेरिका की सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी प्रिंट कर रही है, तो पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो गोल्ड जो डॉलर में डिनोमिनेटेड होता है और जिसे अल्टरनेटिव करेंसी कहा जाता है, तो अगर इतनी सारी लिक्विडिटी प्रिंट होनी कंटिन्यू रहने वाली है तो गोल्ड में तेजी जारी रहेगी, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो रही है और डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। तो सामने है डॉलर डिनोमिनेटेड जितनी भी एसेट है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो इसके कारण गोल्ड में आगे जाके तेजी होगी। ओके, ठीक है, तो ये आपने समझाया कि क्या संबंध है ब्याज दरें नहीं बढ़ने का गोल्ड की कीमतों के साथ। ये तो बात हो गई गोल्ड की। अब हम बात करते हैं चांदी की, सिल्वर की। चांदी में भी 1000 रुपए तक की तेजी है। सुनील कटके जी, अब आप ये बताएं सर कि आज इस भाव पर क्या चांदी खरीदना ठीक है? 1000 रुपए ऊपर के भाव पर भी अभी 500-1000 रुपए की तेजी और दिख सकती है आज के लिए, कटके जी? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है $26 के ऊपर का आंकड़ा अभी कॉमिक्स पे हमें देखने को मिल रहा है, और डोमेस्टिक मार्केट में कल के फेड के आउटकम के बाद प्राइसेस आज गैप अप ओपन हो गई हैं। तो मुझे लगता है जो पॉजिटिव क्यूज हैं, जो फेड के स्टेटमेंट की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन जो है तेजी से बढ़ेगा आने वाले समय में, और उसका सपोर्ट जो है हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों के प्राइसेस में देखने को मिलेगा। आज की तारीख में क्योंकि 1000 रुपए अप है, मुझे लगता है कि 100-200 के डिप पे बाई करना एक डिसेंट स्ट्रेटजी मानी जा सकती है। तो मेरा रिकमेंडेशन आज के लिए सिल्वर में 68,000 के रेंज में एक अच्छी एंट्री बनती है, बाई करना चाहिए। 67,600 का एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए 68,800 और तकरीबन 69,200 तक का लेवल देखने को मिल सकता है इवनिंग सेशन तक। ओके, वंदना जी, आपका बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या व्यू है, सिल्वर में इस भाव पर क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए, और बेस मेटल में भी मुझे लग रहा है कि एक तेजी जो है वो यहाँ पे आ सकती है, और शेफे में भी ये इंडिकेशंस हैं। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में भी तेजी है, शेफे में भी यहाँ पे तेजी है, और ट्रेजरी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड है। यहाँ पे 68,250 के लेवल पे खरीदना चाहिए। पहला टारगेट मेरा 69,000 का रहेगा और दूसरा टारगेट 69,500 का रहेगा, और स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करना होगा 67,750 का। और मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही बाइंग में रहने का यहाँ पे टाइम है, और आज से कल तक बाइंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, आखिरी सवाल कुणाल जी आपसे मेरा होगा कि पोजिशनल ट्रेडर को इस वक्त चांदी में इस प्राइस पर क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए। सिल्वर फंडामेंटल वाइज ज्यादा बेटर है गोल्ड से, सप्लाई साइड कमजोर है, डिमांड साइड स्ट्रांग है। तो सिल्वर मुझे लग रहा है पोजिशनली 73-74,000 के टारगेट के लिए बाय करना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं पोजिशनली भी बाय करना चाहिए। बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्रूड में आज आपको क्या करना है, और मेटल में और एग्री में आपके लिए आज कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है, और अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड का मार्केट मामूली गिरावट के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा। आप यूं कह सकते हैं कि एक रेंज बाउंड ट्रेड है मार्केट में, और एमसीएक्स पर कच्चा तेल 7 रुपए नीचे है 4,657 के स्तर पर। तो कटके जी बताएं, आज कोई ट्रेड लिया जाए क्रूड में या छोड़ दिया जाए?
मृत्युंजय जी, मुझे लगता है आज एक ठीक ठाक छोटे टारगेट के हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आ रही है। हमने रिसेंटली देखा क्रूड ऑयल तकरीबन 4,900 का लेवल टच करके अभी 4,650 के रेंज में आया है। अगर हम जो ओपेक का डिसीजन है प्रोडक्शन कट एक्सटेंड करने का, या तो सऊदी अरेबिया ने $1 मिलियन का 1 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन वॉलंटरी कट किया, जिसकी वजह से थोड़ा सपोर्ट यहाँ पे हमें नजर आ सकता है। इवन इन्फ्लेशन कंसर्न्स भी हैं जो क्रूड के प्राइस को शॉर्ट टर्म में सपोर्ट करेंगी। तो मुझे लगता है आज के लिए 4,650-55 के रेंज में बाय इनिशिएट करना चाहिए। 4,620 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए मुझे लगता है 4,700 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। 4,700, ओके ठीक है। तो मतलब 40-45 रुपए अपसाइड ऊपर के टारगेट के लिए आप बाई कर सकते हैं क्रूड। मेटल का मार्केट वंदना जी आपको कैसा लग रहा है, और आज की आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल में? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिकवरी यहाँ पे आनी चाहिए बेस मेटल मार्केट में, और मुझे लग रहा है कि कॉपर इसमें सबसे पहले लीड ले सकता है। कॉपर है, निकल है, मेरे ख्याल से कॉपर को बाय करना चाहिए 673 के लेवल पे बाय करना चाहिए। 679 का एक टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 668 का लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे एल्यूमिनियम है। जिस तरीके से सुनील जी बता रहे थे कि क्रूड यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, तो क्रूड से काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़त ले सकती है कमोडिटी। 175.8 पे एक बार बाय करना चाहिए। 178 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 174 रुपीज का। तो दो कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाय आ सकती है यहाँ पे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि दो कमोडिटी में बाइंग का मौका यहां पर बन सकता है, इस पर आप नजर रखें मेटल में। ओके, आपकी कोई पिक कटके जी बेस मेटल में आज के लिए? जी मृत्युंजय जी, मैं भी वंदना जी के साथ जाना चाहूंगा। जैसे कॉपर में मेरा भी यही राय है कि 673 के रेंज में एक अच्छी बाइंग लेवल बनती है कॉपर में। 670 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए मुझे लगता है आज की तारीख में 680 तक का लेवल जो है देखने को मिल सकता है। तो कॉपर को बाई करना चाहिए आज के लिए। अच्छा, तो आप भी कह रहे हैं कि कॉपर में आज बाइंग का मौका है। दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आज कॉपर आप खरीद सकते हैं। वंदना जी, एग्री मार्केट में क्या अभी आपका नया आउटलुक है, खास करके ऑयल कॉम्प्लेक्स के ऊपर और चने के ऊपर, क्योंकि तेजी के बाद एक गिरावट का माहौल बना है? क्या लगता है इन दोनों कमोडिटी में? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि ये जो मार्केट है अभी ऑयल सीड्स का रखे या एडिबल ऑयल का रखे, मुझे लग रहा है कि होली के लिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड देखने को मिला था और स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पे लेवाली भी थी। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन जो है वो यहाँ पे आ सकता है, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे रिफाइंड सोया हो, सोयाबीन हो। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर रिफाइंड सोया की भी बात करें तो मुझे लग रहा है कि जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट उसमें 1230 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे आ सकते हैं। इनफैक्ट मुझे सोयाबीन में भी थोड़ी सी गिरावट लग रही है। सोयाबीन में भी मुझे लग रहा है कि एक बार 52 से 51-50 तक के जो लेवल्स है वो आ सकते हैं। तो काफी वन साइडेड रैली हम लोगों ने देखी थी और इंटरनेशनल मार्केट में भी अब रैली पॉज होती हुई दिख रही है। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा करेक्शन मोड में ये काउंटर जो है वो रह सकता है। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वंदना जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। कॉपर में बाइंग की सलाह दूंगी। 673 पे बाय करना, 679 का टारगेट रखना, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 668 रुपीज का। आपकी कॉल खटके जी। जी, मुझे भी लगता है कॉपर 673 में बाई करना चाहिए। 670 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 680 का टारगेट करना चाहिए। आपकी आखिरी कॉल वंदना जी। 175.8 पे एल्यूमिनियम को बाय करिए, 178 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे 174 रुपीज का लगा के चलना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका और सुनील कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास शो कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।